दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त। दोस्तों, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। जी हाँ, अब सरकार जो है वह इतने बुरे हालात में फंस चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव फंसेगा। हालांकि राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय यात्रा यानी भारत जोड़ो, इसके पहले उनकी यात्रा थी, अब वह न्याय यात्रा के तहत पूरे देश में हंगामा कर बैठे हैं। ऐसे में एक बार भारतीय जनता पार्टी का जो घबराहट है वो तेज़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सवाल वो खड़े होंगे, और सवाल यही खड़ा होगा कि आखिर छात्र भी अपना हक मांग रहा है, वकील भी अपना हक मांग रहा है, किसान भी अपने हक मांग रहे हैं और मजदूर भी अपने हक मांग रहे हैं। अभी आपने देखा था ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन था, एक कानून लाद दिया गया उन पर, जबरन संसद में कानून पास किया गया कि हिट एंड रन, यानी किसी को कुचल के अगर आप भागते हैं, अगर भाग जाते हैं तो उसमें आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी और 7 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह सज़ा का प्रावधान, जैसे ही ट्रक ड्राइवर्स उनको पता चला, वह पूरे देश में हंगामा कर देते हैं और वह कहते हैं कि भैया इतना पैसा हम पाएंगे कहाँ। 3000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला एक ट्रक ड्राइवर वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा देने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हिट एंड रन में कि अगर कुचल गया कोई, जानबूझ के तो कोई गाड़ी से कुचलता नहीं है, लेकिन अगर कोई कुचल गया तो अगर मौके पर ट्रक ड्राइवर है, अगर सोचता है कि हम इसकी इलाज कराएंगे, तो वहाँ तो उसकी जनता जान मार देगी, और अगर भागता है तो कानून जान मार देगा। यही ट्रकों वालों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। हालांकि आंदोलन काफ़ी दिन चलने के बाद जब देश में त्राहिमाम हो गई, यानी साग सब्जी दूध, जो डेली के प्रोडक्ट थे, जो खाने पीने की जो वस्तुएं थी, जब यह महंगी होने लगी तब सरकार की आंख खुली, अब तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो सरकार सामने आकर के उसके बाद यह कहा कि अभी कानून तो लागू हुआ नहीं है, हम जब तक विचार विमर्श नहीं कर लेंगे तब तक इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा कह करके तमाम जो संगठन थे ड्राइवरों के, तो उनको समझा दिया गया, कानून तो वापस ले लिया गया। अब दूसरे चरण में वकीलों का आंदोलन वह कूद पड़ा सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और जिला न्यायालय तक सड़क पे वकील उतर गए। उनका यह है कि ईवीएम को बैन करो, ईवीएम को बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। लो, अब ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अगर ऐसा होता है तो क्या एक बार भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होगा या इससे नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या इससे नुकसान हो जाएगा? यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करिएगा। और मैं आपसे बीच में ही निवेदन कर देता हूं, क्योंकि आप पूरा वीडियो आप नहीं देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप शेयर करिएगा, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा, मैसेज करिएगा। जिस संबंधित हम वीडियो आपको दे रहे हैं तो बताइएगा कि उसमें क्या सही क्या गलत, टिप्पणी आप ज़रूर करिएगा। और हमारे सब्सक्राइबर आप बनिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को यही लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव था वो राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतना चाह रही थी, इसीलिए जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का उद्घाटन यानी 22 जनवरी 2024 को करा दिया। लेकिन अब उसके बाद यह लगा कि बिहार की सरकार बदल देनी चाहिए। उसके बाद तुरंत नीतीश कुमार को पलटी मार करके, यानी पलटू चाचा वो बदल के, और वो एक बार फिर एनडीए की सरकार वहाँ बन गई। अब सवाल ये है कि सरकारों का बदलना, हर स्टेट में अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हासिल करना, ऐसे में 2024 का जो नज़ारा है वह किस तरह का होगा? यानी 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो उल्लू है वो सीधा हो पाएगा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, या कहीं राहुल गांधी का जो आंदोलन चल रहा है और जिस मोड़ पर राहुल गांधी का आंदोलन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ये गले की फांस बन जाए भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि जो इंडिया का गठबंधन को लेकर के जो अभी तक जो चल रहा था, देश में एक हवा चल रही थी और सारे पार्टी और दल इकट्ठा हुए थे इस आंदोलन और इस दल के इकट्ठे होने के, संगठन के इकट्ठे होने की बात को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट सी आ गई। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि हम अब अकेले पड़ जाएंगे और इंडिया बनाम एनडीए बनाम इंडिया का जो गठबंधन है, यानी जो इंडिया के में जो सारी टीमें जो सम्मिलित हो गए हैं, इससे कहीं भारतीय जनता पार्टी को लंबा नुकसान न हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। यानी ईडी का छापा वो पड़ना शुरू हो गया। हालांकि ईडी का छापा सबसे पहले केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह
और उसके बाद यह छापा दिल्ली से के रास्ते से होते हुए झारखंड पहुंच गया हेमंत सोरेन के यहाँ, और हेमंत सोरेन के यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा। हालांकि उसके पहले जो पोल खुल गई, जो डील हुई थी, अब डील की बात को किस बात को लेकर के डील हुई थी, कि सामंजस्य बनाने को लेकर के या वहाँ बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर के डील हुई थी। लेकिन डील को हेमंत सोरेन ने नहीं माना तो उनको लास्ट में जो है ईडी के हाथों जो है जेल जाना पड़ा। यानी ईडी जो है उनको गिरफ्तार करके जो है जेल जाने की कार्रवाई कर देती है, और वहाँ नए मुख्यमंत्री के तौर पे जो है जो चंपई सोरेन जो हैं उनको जो है वहाँ चयन कर दिया जाता है। हालांकि यह हेमंत सोरेन को पहले पता था कि हमको जो है गिरफ्तार ईडी करेगी। उन्होंने अपने विधायकों को, अपने चहेतों को, अपने जो डिप्टी सीएम जो लोग थे उनको सबको बताया था उन्होंने कि हम जो डील हुई है, डील के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमें जो है जेल जाना हो सकता है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों यह अकेले ही नहीं है, आपने तमाम देखा होगा कि वॉशिंग मशीन जो है, भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन यह है कि आप समझ लीजिए कि आप जो है हमारे अटरिया पे आजा रे सजनवा ताका ताकी तनिक हो जाए, खड़ी बा सोमो हमार बबुआ आई के बैठिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि पहले डील और नहीं तो फिर जो है भय बिन होय न प्रीत। ये रामचरितमानस की चौपाई आपने देखा होगा कि उसमें है, जब भगवान जो है समुद्र के किनारे जाते हैं और 3 दिन तक विनती करते हैं, लेकिन समुद्र जो है वो कुछ तैयार नहीं होता, कुछ सुनता ही नहीं है भगवान राम का। तो फिर वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय बिनु होय न प्रीत। यानी 3 दिन से विनती कर रहा हूँ, सुनने को तैयार नहीं है। लाइए लक्ष्मण बाण सरासन लाना, बाण लाइए, अब बाण लाइए, उसके बाद जो है देखिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पहले तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपको लालच दिया, भैया फला करोड़, सीधे तौर पे फला करोड़ में अगर आप बात नहीं बनी तो फिर जो है असलहा ईडी और सीबीआई झोंक दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भय बिनु होय न प्रीत, बिना डर के जो है वो प्रीत नहीं होती। तो ऐसे डरा करके धमका करके लोगों को, या तो हमारे वॉशिंग मशीन में आओ, इधर से तुमको मैं डालूं भारतीय जनता पार्टी के मशीन में जो है वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा, और जैसे उधर निकलोगे बेदाग एकदम स्वच्छ छवि वाला कुर्ता बनियान पहन के बढ़िया जो है कमल का जो है अंगूछा लेकर के स्वच्छ छवि वाला नेता, कोई दाग नहीं। चाहे आपके ऊपर लाख घोटाले हों, आपके ऊपर जो है 4-6 दर्जनों मुकदमे हों, आपके ऊपर चाहे हत्या, मर्डर, लूट का चाहे जितने केसेज हों, कोई मायने नहीं रखता है। केवल आपको भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, और जैसे आप जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे सारे मुकदमे आपके ख़त्म, सबसे बड़े आप जो है नेता हो जाएंगे। चाहे आप सीएम बन जाइए, चाहे आप राज्यपाल बन जाइए, चाहे आप भारत रत्न ले लीजिए, अगर आप मार्गदर्शक मंडल में भी आप चले गए हैं तो भी आपको जो है भारत रत्न जो है मिल जाएगी, दे दी जाएगी, और आपको तसल्ली भी हो जाएगी कि भारत रत्न हमको मिल गया। अब हमको जो है भारत रत्न बहुत फ़ायदे हैं, आप कहीं भी जाओगे तो आप जो है गेस्ट बन करके तमाम एरोप्लेन चाहे घूमिए, चाहे कहीं भी एकदम। अब भारत रत्न की जो तमाम उसमें है, हमने पिछले वीडियो में आपको एक दिखाया है भारत रत्न को लेकर के कि क्या क्या सुविधाएँ हैं। तो भारत रत्न में बहुत सुविधाएँ, तो भी जिंदे भी मलाई मरे पर भी मलाई, नाम बड़े बड़े पोस्टर आपके जो है छप जाएंगे, फला नेता जो है इस तरीके की। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि ये राहुल गांधी और इंडिया का जो गठबंधन इस तरीके का जो चल रहा है, इससे जो है सरकार एक बार जो है वो फंस सकती है, और इसीलिए जो है यह पार्टी जो है वो बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यही चल रहा है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करेंगे नहीं तो सरकार जो है आएगी नहीं। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये मंसूबा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ये सब चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो है कितना हिलोरे मारती है, यानी 400 के पार चली जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी का एक और है, इनके जब चुनाव आते हैं तो इनके लोग पहले ही बोल देते हैं हम फला राज्य जीत रहे हैं और इतने से जीत रहे हैं, यानी वोट पड़ी नहीं, इनको पहले से ही पता है कि हम इतने सीटों से जीत रहे हैं, हम जो है 400 के पार जा रहे हैं, हम 250 के पार जा रहे हैं, हम 300 के पार जा रहे हैं, जैसा भी आपने देखा।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, इन 5 राज्यों के चुनाव में जो है जो 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी को मिल गए हैं, ऐसा लगा ही नहीं था कि यह जो 2023 का जो चुनाव हुआ है तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहाँ जो है पूर्ण बहुमत में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का जो है पूरा जो है वो आंकड़ा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन तख्ता पलट हो गया। तो ऐसा है क्या? तो जो विपक्ष जो चिल्ला रहा है और खासकर जो वकील जो चिल्ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील धरना पे बैठे हैं, जो चिल्ला रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो ईवीएम में गड़बड़ी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम का खेला हो रहा हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के यह मामला, अगर ईवीएम को लेकर के अगर ऐसी स्थिति बनी और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, ईवीएम जो है वो बंद हुई, बैन हुई ईवीएम मशीन, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को जो है इसका फ़ायदा नहीं होगा? दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज करके आप बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रवैया चल रही है और जिस हिसाब से यह चुनाव जीतना चाह रही है, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यह रवैया सही है? और विपक्ष की जो उम्मीदें हैं और विपक्ष जो सोच रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, यह भी हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निवेदन करता हूं। आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका दोस्त हूं, शीतला तिवारी प्रयागराज से। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है आपको खबरें और वीडियो लेकर के जो है आपके सामने जो है हाजिर होंगे। नमस्कार।